तो वेलकम टू ऑल। तो हम लोग बात कर रहे थे स्टडी फ्लो में, ठीक है। तो स्टडी फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो हमने यहाँ तक देखा था ये इक्वेशन। इससे आगे अगर डिराइव करें तो m डॉट h1 प्लस u1 प्लस p1 v1 को क्या लिख सकते हैं, h1 प्लस c1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस gz1 अपॉन 1000 प्लस q डॉट इजकल टू m डॉट h2 प्लस c2 स्क्वायर बाय 2000। हम ये सारा यूनिट को एक में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। आप चाहे तो उधर भी कर सकते हैं, प्लस w डॉट cv। ये हमारा क्या आ गया, kg पर सेकेंड, kg पर kg, किलो जूल पर kg। ये हमारा किस में आएगा, किलो जूल पर kg। यूनिट कन्वर्जन के लिए 1000 से डिवाइड किए थे, kg पर किलो जूल पर kg, किलो जूल पर सेकेंड। ये हमारा kg पर सेकेंड, और ये तीनों किस में रहेंगे किलो जूल पर kg, और ये किलो जूल पर सेकेंड। तो ये जो हमारा न्यू इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक फॉर स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम, फॉर स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम ईच टर्म। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और m डॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा, सो h1 हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा स्टडी फ्लो इक्वेशन, h1 प्लस c1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस, चलिए नया फाइनल इक्वेशन हम इसे रब करके नोट डाउन करते हैं। h1 प्लस c1 स्क्वायर बाय 2000 h1 प्लस c1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस gz1 अपॉन 1000 प्लस q इक्वल टू h2 प्लस c2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस gz2 अपॉन 1000 प्लस wcv। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अगर इस इक्वेशन में भी हमने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को अगर नेग्लेक्ट करते तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, h1 प्लस क्यू इजकल टू h2 प्लस h1 प्लस क्यू इजकल टू h2 प्लस wcv। h1 प्लस क्यू इजकल टू h2 प्लस wcv। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो इक्वेशन बाय निगलेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, स्टडी फ्लो इक्वेशन, स्टडी फ्लो इक्वेशन, स्टडी फ्लो इक्वेशन बाय
by neglecting kinetic energy and potential energy, by neglecting kinetic energy and potential energy. ओके अभी हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया. अब हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम की, जैसे कि नोजल्स हो गए. नोजल्स में जानेंगे वेलोसिटी कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, नोजल्स में हम लोग जानेंगे वेलोसिटी कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं. तो नोजल्स क्या होता है? नोजल्स इज अ डिवाइस विच इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर. प्रेशर के एक्सपेंस, प्रेशर हम लोग प्रेशर को कन्वर्ट किससे करता है? काइनेटिक एनर्जी में. नोजल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो उस सेंस में हम लोग इसका वेलोसिटी निकालना जानते हैं. कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी. एग्जांपल्स ऑफ स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम. Example of STD flow open system. Example of STD flow open system. ओके तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग नोजल की बात कर रहे हैं. नोजल क्या होता है उसे नोट डाउन करेंगे. Nozzle is a device which increases the velocity of a fluid in expense of pressure. ठीक है, नोजल समझ में आ गया. या फिर विच कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये हमारा कुछ तो नोजल ऐसा होता है. ओके, Z1 इक्वल टू Z2 रहता है 1 2. Z1 इक्वल टू Z2, कोई हीट इनपुट नहीं होता है तो हीट इक्वल टू 0, वर्क डन क्लोज वॉल्यूम में 0 होता है नोजल में. ठीक है, अब हम लोग पीछे जो अभी इक्वेशन पढ़े थे शियर फ्लो इक्वेशन, उसमें उस इक्वेशन में वर्क डन 0 करे, Z1 इक्वल टू Z2 डाले और Q इक्वल टू 0 डाले तो क्या आ जाएगा? H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000. ठीक है, और ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? C. ठीक है, तो और C1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि C1 काफ़ी C2 से कम वैल्यू में होता है. C1 इज मच लेस देन C2, सो वी नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ C1. अगर C1 को नेग्लेक्ट कर दे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? H1 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000. यहाँ से C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? C2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2000 H2 माइनस H1 माइनस H2. ठीक है, तो नोजल के केस में अगर वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं शियर फ्लो इक्वेशन का यूज़ करके. अब आ जाते हैं टरबाइन के केस में. टरबाइन क्या डिवाइस होता है? टरबाइन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस द वर्क. टरबाइन में वर्क प्रोड्यूस होता है और कैसा वर्क प्रोड्यूस होता है? पॉजिटिव वर्क प्रोड्यूस होता है. और कंप्रेसर में भी वर्क प्रोड्यूस होता है बट कंप्रेसर में निगेटिव वर्क होता है क्योंकि कंप्रेसर में हमें वर्क देना पड़ता है और टरबाइन से वर्क हम लोग गेन करते हैं विच प्रोड्यूसेस द वर्क. ओके, तो टरबाइन की नेक्स्ट डिवाइस टरबाइन की हम लोग बात करेंगे. नेक्स्ट डिवाइस इज टरबाइन. Next device is
टरबाइन। ओके, तो टरबाइन के बारे में पहले लिखेंगे। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन इज अ डिवाइस। टरबाइन इज अ डिवाइस which is used to produce the work, which is used to produce the work। ठीक है, ये हमारा कुछ टरबाइन है। ओके, Z1 इक्वल टू Z2, क्योंकि इनलेट और आउटलेट सेम हाइट पे होता है। Z1 इक्वल टू Z2। वर्क डन, इसमें टरबाइन क्या होता है क्लोज वॉल्यूम के लिए? वर्क डन टरबाइन पॉजिटिव कुछ तो आता है हमारा निकल के। C1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू C2 एंड Q इनपुट हीट 0 रहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ ओपन सिस्टम के लिए अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 अपॉन 1000 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 अपॉन 1000 प्लस W। ओके, तो C1 इक्वल टू C2, C1 C2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। Z1 इक्वल टू Z2, Z1 Z2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और Q हमारा 0 है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन इक्वल टू टरबाइन इक्वल टू H1 माइनस H2। वर्क डन ऑफ टरबाइन इक्वल टू H1 माइनस H2। ओके, यहाँ से समझ में आ गया। अब अगर पर यूनिट मास की हम लोग बात करें, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं m डॉट H1 माइनस H2। ओके, और ये हम लोग कब कब यूज़ कर सकते हैं? ये वर्क डन टरबाइन के लिए, ये वर्क डन हम लोग टरबाइन के लिए कब कब यूज़ कर सकते हैं? जब हमारा ओपन सिस्टम रहेगा। जब हमारा सिस्टम कैसा रहेगा? ओपन रहेगा। जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और सिस्टम हमारा परफेक्टली इंसुलेटेड रहेगा क्योंकि क्यू हमने 0 लिया है। सिस्टम हमारा परफेक्टली इंसुलेटेड। ओके, अच्छा एक बात और, स्टडी फ्लो इक्वेशन जो होती है सो वैलिड फॉर रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस दोनों के लिए होता है। तो नोट पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख लें, नोट पॉइंट डाल के स्टडी फ्लो इक्वेशन, स्टडी फ्लो इक्वेशन इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल as well as irreversible process। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे जो कि कंप्रेसर है। हम लोग कंप्रेसर की बात करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे जो कि कंप्रेसर है। थर्ड वन इज compressor। थर्ड वन इज compressor। थर्ड वन हमारा कौन सा सिस्टम है? तो सिंपली टरबाइन के जैसा ही कंप्रेसर सिस्टम होता है, और कंप्रेशन में हमारा क्या होता है? पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। कंप्रेसर इज डालेंगे यहाँ पे, कंप्रेसर कैसा डिवाइस है? पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। ठीक है, टू इंक्रीज द
pressure of gases, power consuming device to increase the pressure of devices. ठीक है, तो कंप्रेसर की अगर बात करें, कंप्रेसर की अगर बात करें तो Z1 इक्वल टू Z2, क्योंकि डेटम लाइन से हाइट सेम है ए और बी का, इनलेट और आउटलेट का. Z1 इक्वल टू Z2, C1 इक्वल टू C2, Q इक्वल टू 0 एंड वर्क डन क्या होता है, निगेटिव, सेम एज टरबाइन बट वर्क डन निगेटिव है. तो इसका इक्वेशन भी हम लोग सेम एज टरबाइन फाइंड कर सकते हैं. सिर्फ वर्क डन बाय कंप्रेशन क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1. ठीक है, वर्क डन पर यूनिट ये मास m डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे H2 माइनस H1. ये इक्वेशन को हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं, ओपन सिस्टम जब हमारा रहेगा, ओपन सिस्टम जब भी हमारा रहेगा. दूसरा स्टडी फ्लो होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए जब हम लोग नेग्लेक्ट करें, व्हेन वी आर नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन परफेक्टली इंसुलेटेड, क्योंकि Q हमने 0 ले रखा है, परफेक्टली इंसुलेटेड रहेगा. ओके अब हम लोग थ्रॉटलिंग वॉल्व की बात करेंगे. फोर्थ सिस्टम हमारा कौन सा है, थ्रॉटलिंग वॉल्व. फोर्थ वन इज थ्रॉटलिंग वॉल्व. फोर्थ हमारा कैसा सिस्टम है, थ्रॉटलिंग वॉल्व. फोर्थ वन इज थ्रॉटलिंग वॉल्व. फोर्थ सिस्टम हमारा कैसा है, थ्रॉटलिंग वॉल्व. ठीक है. अच्छा, थ्रॉटलिंग वॉल्व पहले होता क्या है, एक ऐसा फ्लो जो बहुत स्मॉल ओपनिंग के थ्रू हो रहा हो, उस टाइप्स के फ्लो को हम लोग बोलते हैं फ्लो थ्रू थ्रॉटलिंग वॉल्व्स. जैसे कि लाइक ए ऑरिफाइस में जैसे कि फ्लो होता है, और थ्रू कैपिलरी फ्लो को हम लोग थ्रॉटलिंग वॉल्व का फ्लो कह सकते हैं. फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग को हम लोग थ्रॉटलिंग वॉल्व का फ्लो कह सकते हैं. ठीक है, अभी देखेंगे Z1, Z2. okay, Z1 is equal to Z2, C1 approximately equal to C2. हीट ये इनपुट 0 है, इंसुलेटेड है, वर्क डन यहाँ पे 0 होता है, और ये सारा 0 है. और इस सारे वैल्यू को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ओपन सिस्टम के लिए लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H1 इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, H1 इक्वल टू H2. तो हमने क्या देखा, थ्रॉटलिंग वॉल्व एक कैसा प्रोसेस है, H1 इक्वल टू H2. इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, आइसेंथैल्पिक. मतलब इंथैल्पी, जो इनलेट इंथैल्पी एंड आउटलेट इंथैल्पी है वो सेम है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक एक्सपांसन प्रोसेस. इस टाइप्स के जो भी प्रोसेस होते हैं उस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक एक्सपांसन प्रोसेस. जिस प्रोसेस में इनलेट इंथैल्पी इक्वल टू आउटलेट इंथैल्पी रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन करके लिखेंगे स्टार मार्क बना के, थ्रॉटलिंग is isenthalpic expansion process. okay, throttling is, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए इसे काफ़ी हम लोग हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं. थ्रॉटलिंग इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस. थ्रॉटलिंग इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस. अच्छा ठीक है,
थ्रॉटलिंग होने के बाद टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और या फिर कांस्टेंट रहेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, जूल्स थॉम्सन कोफिशिएंट एक होता है, जूल्स थॉम्सन कोफिशिएंट एक टर्म होता है, इस पे डिपेंड हमारा करता है जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा थ्रॉटलिंग के बाद, या फिर डिक्रीज करेगा, या फिर कांस्टेंट करेगा। अब इस पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर हमारा म्यू जो कि जूल्स थॉम्सन कांस्टेंट है, अगर हमारा म्यू अगर पॉजिटिव रहे तो कूलिंग होगा, म्यू अगर निगेटिव होता है तो हीटिंग होगा, और म्यू अगर जीरो होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और आइडियल गैस के लिए म्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए आइडियल गैस जब भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जाता है तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। तो इस पॉइंट को नोट ऑन करके लिखेंगे। After throttling, temperature may increase, may decrease, or remain constant. After throttling, temperature may increase or decrease or remain constant। ये किस पे डिपेंड करेगा, तीनों वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, डिपेंडिंग ऑन जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। इफ म्यू इक्वल टू पॉजिटिव क्या होगा, कूलिंग होगा। इफ म्यू इक्वल टू निगेटिव, हीटिंग होगा। इफ म्यू इक्वल टू जीरो, नो टेम्परेचर चेंज। इफ म्यू इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, फॉर आइडियल गैस म्यू हमारा क्या होता है, जीरो होता है। फॉर आइडियल गैस म्यू इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, सो आइडियल गैस अंडरगोज थ्रॉटलिंग प्रोसेस, टेम्परेचर इज नॉट चेंज। सो आइडियल गैस अंडरगोज थ्रॉटलिंग प्रोसेस, अगर आइडियल गैस हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जाता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सो आइडियल गैस अंडरगोज थ्रॉटलिंग प्रोसेस डज नॉट चेंजेस इज टेम्परेचर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक हमने देखा था डेरिवेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए थे फर्स्ट लॉ में, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसी का हम लोग एक दो और फॉर्म देखेंगे। उसके बाद हम लोग ओपन सिस्टम रिवर्सिबल वर्क की बात करेंगे। अलग अलग प्रोसेसेस में ओपन सिस्टम रिवर्सिबल वर्क कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो अभी बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो टॉपिक डालेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
पी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 के पावर गामा इक्वल टू P2 के पावर गामा, P1 के पावर गामा इक्वल टू P2 के पावर गामा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P2/P1 इज इक्वल टू B1/B2 के पावर गामा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन वन अगर हम इसे बताएं, इक्वेशन 1 को तो ऐसे भी हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, पीवी के पावर पीवी इंटू वी के पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इंटू वी के पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो अभी हम यहाँ तक, और पीवी को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू mRT यहाँ, और v के पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, mr खुद भी कांस्टेंट है, तो mr को हम लोग अगर इधर कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो एक न्यू कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो t इंटू वी के पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये क्या आ जाएगा, T1/B1 के पावर गामा -1 इक्वल टू T2/B2 के पावर गामा -1। तो ये क्या आ जाएगा, T2/T1 इज इक्वल टू B1/B2 के पावर गामा -1। T2/T1 इक्वल टू B1/B2 के पावर गामा -1। तो T2/T1 क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा, ये एक फॉर्म हो गया, एक अदर फॉर्म हो गया रिप्रेजेंटेशन का। अब V2/V1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1/V2 के पावर गामा को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो एक नया प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो इसी इक्वेशन को। वो क्या हो जाएगा, T2/T1 इक्वल टू, यहाँ से चेंज करना है, बहुत ही इजीली है, आप लोग चेंज कर सकते हैं। P2/P1 सिर्फ V1/V2 के पावर गामा है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, V1/V के पावर गामा -1 के फॉर्म में, और फिर इसको रिप्लेस कर देना है इससे। T2/T1 क्या हो जाएगा, P2/P1 के पावर गामा -1 अपॉन गामा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, दो न्यू फॉर्म देखे, हमने यहाँ पे दो न्यू फॉर्म देखे। किसके न्यू फॉर्म देखे, एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये दो फॉर्म आगे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूजफुल होंगे आपके, मीन्स जितना बोलो उतना कम है। ये दो फॉर्म हर एक जगह यूज में आएगा आपका, तो इस दो फॉर्म को रख लो, ध्यान रख लो जैसे करना है, मगर ये दो फॉर्म आपको आना चाहिए, ये दो अदर फॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे ओपन सिस्टम रिवर्सेबल वर्क की। तो हमने क्या पढ़ा था, ओपन सिस्टम रिवर्सेबल वर्क क्या होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ VdP। और ये कब कब यूज होता है, जब भी हमारा सिस्टम क्या रहेगा, ओपन सिस्टम रहेगा, या फिर स्टडी फ्लो रहेगा, या फिर जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करेंगे और रिवर्सेबल प्रोसेस होगा। ओके, तो ओपन सिस्टम रिवर्सेबल वर्क क्या होता है, नोट डाउन अप करेंगे और जानेंगे डिफरेंट वेरियस प्रोसेसेस के लिए इसका वैल्यू क्या होता है।
सब हेडिंग डालेंगे ओपन सिस्टम रिवर्सिबल वर्क की। ओपन सिस्टम रिवर्सिबल वर्क, सब हेडिंग डालेंगे ओपन सिस्टम रिवर्सिबल वर्क। तो हमने क्या देखा था, ओपन सिस्टम रिवर्सिबल वर्क क्या होता है, डब्ल्यू ओपन इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 to वी डी पी, और क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता था, इंटीग्रल ऑफ पी डी बी। ठीक है, तो अब अगर इससे हम लोग, अच्छा पहले तो हम लोग ये जानते हैं ये ओपन सिस्टम वर्क कौन से प्रोसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कब कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारा सिस्टम, पहले ये फॉर्मूला कब कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारा सिस्टम ओपन होगा, ओपन सिस्टम के लिए। सेकेंड वन, जब हमारा सिस्टम स्टडी फ्लो में होगा, थर्ड वन, जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट करेंगे, और फोर्थ वन इज जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। तब हम लोग ये अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो हम लोग ये इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, तब हम लोग ये कंडीशन का यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो नोट डाउन करेंगे, इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, और जानेंगे। ये हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है, और लेट्स सपोज कोई प्रोसेस 1 to 2 इस तरह गया है, तो वर्क डन क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल वी डी पी 1 to 2। तो एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस हमें यहाँ पे वर्क डन देगा, और क्लोज सिस्टम में एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल्यूम एक्सिस हमें वर्क देता था। तो ये यहाँ पे समझ के रखना है डिफरेंसेस क्या होता है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में। तो एरिया अंडर द कर्व, लेट्स सपोज ये एक डी क्यू है, इसको 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या है, VDP, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा वर्क डन का। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन करके लिखेंगे, एरिया अंडर द कर्व, प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सेस, क्योंकि यहाँ पे डीपी है ना, यहाँ से समझ में आ रहा है हमें प्रेशर एक्सेस पे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें जो एरिया फाइंड आएगा वो एक क्लोज ओपन सिस्टम का एरिया वर्क डन हमें देगा। ठीक है, अब बात करेंगे ओपन सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और कांस्टेंट प्रेशर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, डीपी चेंज इन प्रेशर 0 हो जाएगा, तो इसलिए वर्क डन ओपन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसका एग्जांपल्स क्या होते हैं, हीट एक्सचेंजर, बॉयलर कंडीशन, ये लोग हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं, तो इसलिए इनका डब्ल्यू ओपन क्या होता है, 0 होता है। तो
ओपन सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेस, सब हेडिंग डालेंगे। ओपन सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेस, open system work for various processes. First one, constant pressure process. Constant pressure process. प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो dp क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, vdp 0। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हीट एक्सचेंजर, बॉयलर, कंडेंसर एटसेट्रा। ठीक है। सेकंड क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था ओपन सिस्टम के लिए, 1 to 2 VDP। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, V इंटू P1 माइनस P2। P2 माइनस P1 होता है बट माइनस साइन है इसलिए P1 माइनस P2। तो वर्क डन क्या आ गया इस केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्क डन क्या आ गया, V इंटू P1 माइनस P2। और कांस्टेंट प्रेशर के केस में वर्क डन क्या आ गया, माइनस टर्म्स ऑफ इंटीग्रल VDP। ओके। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें जो कि कौन सा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो हम लोग इसका डेरिवेशन ठीक है देख लेते हैं, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इम्पोर्टेंट होता है। डेरिवेशन तब इम्पोर्टेंट होता है जब आप फार्मूला बोल लो और डेरिवेशन देख के गए हो एग्जाम में, तो आपको फार्मूला खुद से डिराइव, बट उतना टाइम नहीं रहता है। हाँ, गेट में थोड़ा सा टाइम रहता है। तो थर्ड प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। तो हमने क्या देखा था, आइडियल गैस से PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 B2 इक्वल टू कांस्टेंट। और ओपन सिस्टम के लिए वर्क क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ 1 to 2 VDP। ओके। तो यहाँ पे V को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, C/P से। B को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, C/P से। तो फिर वर्क क्या आ जाएगा हमारा, माइनस टाइम्स ऑफ 1 to 2 C/P DP। कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, 1/P DP का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, C ln P1/P2। अच्छा, C क्या है हमारा, PV है। C क्या है, PV ln P1/P2। ये सेम किसके हो गया, क्लोज सिस्टम के वर्क के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W यहाँ पे नोट डाउन करके लिखेंगे बॉक्स बना के। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W ओपन क्या होता है, W क्लोज के इक्वल होता है। W ओपन इक्वल्स टू W क्लोज। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, W ओपन इक्वल टू W क्लोज के इक्वल होता है। अब हम लोग एडियाबेटिक की बात करें तो एडियाबेटिक की डेरिवेशन आप लोग कर सकते हैं, मैं हिंट देता हूँ, और रिजल्ट एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक का रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका डेरिवेशन कुछ थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं हिंट देता हूँ, आप लोग ये डेरिवेशन खुद से भी डिराइव कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और अपन रिजल्ट डिस्कस करेंगे एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में।
तो नेक्स्ट प्रोसेस नोट डाउन करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। फोर्थ वन इज क्या होता है, फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। फोर्थ वन इज एडियाबेटिक प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस हमारा क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस, एक सेकेंड होल्ड पे रखना। आइडियल गैस ओके तो हम लोग बात कर रहे थे एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस में, हाँ एडियाबेटिक प्रोसेस में आइडियल गैस, आइडियल गैस में हम लोग क्या इक्वेशन लिखते हैं, पीवी के पावर कांस्टेंट इज, पीवी के पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट, पीवी के पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से वी क्या लिख सकते हैं, वी क्या आ जाएगा, सी बाई पी के पावर 1 बाई गामा, इसको इस साइड किए, ठीक है। सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी वी को, और हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल वी डी पी 1 to 2। तो इस वी को किससे रिप्लेस करेंगे, सी बाई पी के पावर 1 बाई गामा, ठीक है, सी बाई पी के पावर 1 बाई गामा। और इसको इंटीग्रेट करके जो हमारा रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या होता है, डब्ल्यू ऑफ एन फॉर एडियाबेटिक इजकल टू गामा टाइम्स ऑफ, इंटीग्रेशन के बाद क्या रिजल्ट आएगा, P1 B1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, हमारा ये रिजल्ट आता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, डब्ल्यू ऑफ एन इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ डब्ल्यू क्लोज, डब्ल्यू ऑफ एन इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ डब्ल्यू क्लोज्ड, डब्ल्यू ओपन इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ डब्ल्यू क्लोज्ड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, टरबाइन या फिर कंप्रेसर ETC। ओके, ऐसे ही जब हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं, जब हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं, सेम डेरिवेशन है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या आता है, उसमें वर्क डन कैसे निकलता है, गामा के जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल एन आ जाएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में गामा की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपली एन आ जाता है। तो इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली नोट करेंगे, डेरिवेशन सेम टू सेम है, एडियाबेटिक प्रोसेस की तरह होता है, तो टाइम वेस्टिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करें तो डब्ल्यू ऑफ एन इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, ये हमारा वर्क डन ओपन के लिए आ जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमने काफ़ी सारा ओपन प्रोसेस के लिए बात कर लिया। ओके, और ये टॉपिक आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ओपन सिस्टम का जो भी टॉपिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। और इस लेक्चर्स का जो भी न्यूमेरिकल्स है उस पर भी वीडियो जल्दी मैं डाल दूंगा। न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन पे वीडियो जल्दी मैं डाल दूंगा। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टॉपिक चालू करेंगे। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आगे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और बाय बाय।